आज एक जगह गई थी, वहाँ मेरी बहन मेरे को देख के भावुक हो गई और उसकी भावुकता देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कोई बात बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे उस बेटी का दर्द ऐसा लगा कि मानो मेरी ही बेटी और मेरे पास क्या ऐसा उपाय रहता कि मैं उसका दर्द कम कर देती। है तो वो 2 साल पहले की घटना। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पूर्व वार्ड पार्षद जो है मंजू देवी, उन्हीं के आवासीय परिसर में हूँ। और इन दिनों लखीसराय की जो सियासत है गर्म है और यहाँ की सियासत पटना तक पहुँच चुकी है, लेकिन माहौल ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपये घोटाला करने की साजिश रची गई। कुछ घोटाला भी हुआ है, विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ सुशासन बाबू की सरकार में कहीं न कहीं दब जा रही है। और इसी कड़ी को लेकर कांग्रेस के जो तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के महिला के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुमारी सोनी, वो भी लगातार अब लखीसराय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में कूद पड़ी है। महिलाओं की आवाज़ बुलंद कर रही है, उनके साथ बैठकें कर रही है, चर्चा कर रही है और जो सरकार की ओर से सुविधाएं मिलती है, लाभ मिलता है, उन्हें जागरूक कर रही है। हमारे सामने आप देख सकते हैं डॉक्टर कुमारी सोनी है और उनके साथ दर्जनों की संख्या में महिलाएं हैं। और अभी ये बैठक किए थे, भारतीय महिला कांग्रेस, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की चर्चा किए थे और नीचे में बैठकर मैं जानता हूँ मैडम से ही पहले, मैडम लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं और लखीसराय में बहुत बड़ी घोटाला हुआ, इस पर आप क्या कहें? अपने जैसी महिलाओं का यह हाल जानना कि वो सही में पीड़ित है या फिर ऐसी मीडिया की तरफ से अफवाह है। तो मैं पहले ज़मीन पे आके ये सब चीज़, आज मैं पूरा दिन दौरा की हूँ, मतलब 6-7 घंटा से मैं दौरा पे हूँ और 3-4 गांव में मैं गई हूँ। अलग अलग जगह पर गई, अलग अलग चीज़ें मिली और कहने के लिए तो आप शिक्षा का घोटाला कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है हर चीज़ ही का घोटाला है, बस उसका निकलना बाकी है कि कहाँ किस चीज़ का घोटाला निकले। शिक्षा का तो निकल गया, इसलिए लोग जान गए, यूट्यूब पर वायरल हो गया, मीडिया में वायरल हो गया, पब्लिक तक पहुंच गया, वो तो जान गए। लेकिन हमारी बहनें जहाँ हैं, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं आज एक जगह गई थी, वहाँ मेरी बहन मेरे को देख के भावुक हो गई और उसकी भावुकता देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कोई बात बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे उस बेटी का दर्द ऐसा लगा कि मानो मेरी ही बेटी और मेरे पास क्या ऐसा उपाय रहता कि मैं उसका दर्द कम कर देती। है तो वो 2 साल पहले की घटना, लेकिन बेटी का वो नॉर्मल क्रम में बात कर रही थी, लेकिन वो अपनेपन में जब आई तो उसके अंदर लगा कि ये हमारे लिए कुछ बोल सकती हैं, कर सकती हैं, तो पूरी तरह से भावुक होकर रोने लगी। और उसने बताया कि मैं जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ मुझे लड़का देखता है, घूरता है। तो मैं बोली तुमको कुछ करना चाहिए, पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। बोली पुलिस यहाँ कोई कंप्लेन नहीं लिखता है और आपको पता है हम लोग जिस माहौल से आते हैं वहाँ कोई जान जाता है कि बेटी को कोई घूरता है तो लोग घूरने वाले उस बच्चे को नहीं पनिश करता है, उस बेटी के ऊपर उंगली उठाता है और बेटी के साथ साथ उसके माँ बाप भी प्रताड़ित समाज में किए जाते हैं। यह हमारा समाज का है ये चीज़, लेकिन हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। मैं उसको बताई, समझाई कि आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगी और दब के रह जाओगे और कुछ गलत तुम्हारे साथ हो गया, इससे ज़्यादा और बेटियाँ कैसे जागरूक होंगी। मैं उसके साथ हूँ, आगे की भी जो कार्रवाई होगी मैं कोशिश करूँगी उस लड़के तक पहुँचने के लिए जिसके चलते वो बेटी पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल से वो बेटी घर में रह रही है। बहुत पढ़ने वाली होनहार बच्ची, डर से कि वो लड़का मेरे साथ कुछ गलत कर देगा और माँ बाप भी दबे जबान धीरे से बोले, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। ये स्थिति बता रही है कि शिक्षा तो मतलब घोटाला तो घोटाला, ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पे कोई लगाम नहीं। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तो मैं देख रही हूँ हर क्षेत्र में पदाधिकारी भी अपने आप को मोदी जी ही समझ बैठे हैं। कब तक? जब जनता जागेगी ना, जब उनके अंदर का दर्द, अभी कोई दर्द बांटने वाला नहीं है, दर्द बांटने वाला मिल गया और जब दर्द आगे आने लगेगा ना तो बीजेपी की सरकार को वोट मांगना तो दूर, इस रोड से जाना दुर्लभ हो जाएगा, मेरा जहाँ तक ये मानना है। क्योंकि वो वोट ले रहे हैं और जनता के बीच में आके अपनी माता बहनों के वोट के टाइम में घूम रहे हैं। उनको आके पूछना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जुड़िएगा, लोगों का दर्द सुनिएगा तो आप देखिएगा कि सरकार 20 साल से पता नहीं, यहाँ तो लंदन पेरिस बन जाता 20 साल में, जितना फंड आता है। ये वाकई ये घोटाला में तो हम भी अब समर्थन इसका है कि ये घोटाला वाकई हुआ है। मैं ज़मीनी जब देखभाल की, जाँच की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत
हर अगर खोला जाए तो हर पार्ट में घोटाला मिलेगा, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो घोटाला से ना भरा, चाहे जो हो। जिम्मेवारी किसकी है? विधायक की है ना। डिप्टी सीएम तो चलिए आप बिहार के पूरा है, पहले आप क्या है? यहाँ के विधायक है ना। आपसे कोई अलग तो पदाधिकारी नहीं हो। एक छोटा पद किसी को मिल जा रहा है तो वो अपने उंगली पे नचाता है। अगर आप लापरवाही ना करते और ध्यान से देते और आपका सह नहीं रहता तो क्या आपके पदाधिकारी चाहे जिस फील्ड में है डर नहीं पैदा होता? पुलिस से डर किसको नहीं होता है? अपराधचारी काम नहीं कर रहा, टाइम से आ नहीं रहा है, किसी को रिपोर्ट लिखाना है किसके पास जाए? डॉक्टर के पास दवा लेना है, कुछ खून खराब हुआ किसके पास जाए? कहीं तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है तो देखना किसका काम है? केवल दिल्ली पटना बैठने से तो नहीं होगा। जनता का बीच में आप आके वोट लेते हो तो जनता का दुख दर्द किसका दुख दर्द? वो आपका दुख दर्द होना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि कोई और देखा। 20 साल से आप रह रहे, 20 साल आप समझ रहे हैं कितना बड़ा समय होता है। 20 साल में तो क्या से क्या ना बदल जाए। आधा फंड भी आप लगाएंगे तो कितना ज़्यादा उसमें बदलाव आ जाएगा। हम तो देख रहे हैं कि ज़मीन पर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ना किए हैं ना कर रहे हैं। लेकिन अब जनता त्रस्त हो गई है। अब जनता इनको रोड पे निकलना मुश्किल करेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसा मैं फीडबैक ले रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर उबार बहुत ज़्यादा ज्वाला की तरफ फूट रहा है और भावुक भी हैं और सब कुछ समझ रहे हैं। बस इनको है कि वोट नहीं देने देना, वोटर कार्ड में नाम नहीं जोड़ने देना, कि आप लड़की हैं, आप महिला हैं, ये सब तक भी यहाँ किया जा रहा है। मुझे महिलाओं से बात करके पता चल रहा है कि महिलाओं को तो, बेटियों को तो वोटर कार्ड में नाम नहीं जोड़ने देते कि आपका शादी होगा तो आप चले जाइए। अरे चले जाएंगे तब चले जाएंगे, नाम कटा देंगे, एक ही जगह कहीं वोट देंगे ना। है अभी तो मेरा अधिकार। बेटी को तो बराबरी का अधिकार मिल गया है। धन जायदाद में नहीं लेती है बेटी की, चलो माँ के भावना को देखती है, बाप के भावना, भाई भाभी के भावना, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन वोट ना देने का अधिकार क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप दबाव बनवा रहे हैं, आपकी सरकार दबाव बना रही है, चाहे जो जहां बैठा गुंडागर्दी का राज चल रहा है, ताकि वो हम अपना बोगस वोट खुद मारें और जनता के बिना चुने आप जनता के प्रतिनिधित्व तो बन जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल हर तरह से गलत है। मतलब एक ही जगह भ्रष्टाचार नहीं है, जितना विभाग है सब विभाग में अगर जांच किया जाएगा तो सब विभाग में भ्रष्टाचार का भंडार भरा हुआ है। आर पार की लड़ाई छेड़ क्या दी? अब जनता आर पार की लड़ाई करेगी। अब तो जनता ही उनको जवाब देगी। जो जितना वो अत्याचार किए, जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। इनका जितना भी बात है सब सही बात बोल रहे हैं कि अभी नगर में सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहीं साफ़ सफाई भी नहीं होती। थोड़ा सा बारिश होने के बाद में जल जमाव का यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, बीमारियों से लोग पीड़ित हो जाते हैं। यही सब इनके से समर्थन में करते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा में सीना जी का पत्ता साफ होने वाला है? अब ये तो जनता ही बताएगी। आबादी का जलवा है। अब तो जनता ही ने बताई, अभी हम कैसे बता सकते हैं? आप भी तो वोटर हैं। हाँ, वोटर हैं, वो तो सारे समाज के ही वोटर हैं। नहीं, धन्यवाद। सुन रहे थे मैडम की बेबाक बात। और जो बिहार हिंदुस्तान में जो आधी आबादी की जलवा है, जिनके बल पर केंद्र में और बिहार में सरकार बनती है, वो महिलाएं भी आज सुशासन बाबू की सरकार में कहीं न कहीं उपेक्षित है। उनके हक और अधिकार को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। महिलाएं अब जाग चुकी है और जैसा डॉक्टर कुमारी सोनी कह रही है, इस बार आर पार होने वाला विधानसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज।